बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी को डिस्कस कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर्स में हम फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन, रिलीजन एज ए इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक्स एज ए इंस्टीट्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं कि ये तमाम इंस्टीट्यूशन एक कम्युनिटी में कैसे रोल प्ले करते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात, वो है एजुकेशन। के एजुकेशन एज अ इंस्टीट्यूशन किसी कम्युनिटी के अंदर क्या रोल प्ले करती है, एजुकेशन का ज़िंदगी में, तालीम का ज़िंदगी में क्या मुकाम है, और वो इंसान की किसी कम्युनिटी की डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करती है। तालीम, जिस तरह आपको सबको पता है, तालीम ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानों को ज़िंदा रहने का, इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का, इंसानों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाती है। Education shows us the path toward the bright future and turns an individual into useful member of the society. तालीम इंसान को जो है वो शऊर देती है, उसको सोचने समझने का रास्ता दिखाती है, उसको सही और गलत में तमीज़ करवाती है, उसके फ्यूचर को, उसके मुस्तकबिल को रोशन करती है और सोसाइटी का, एक माशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाती है। According to Samuel, education is a process through which the social heritage is passed on the next generation and through which a child socialize and learn the normative behavior of the society. तालीम के ज़रिए आप जो है अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को, अपनी रिवायात को, अपनी नॉर्म्स को जो है एक फॉर्मल वे में जो है अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। उन्हें बताते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीके हैं, वो कैसे अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें अपना सकते हैं, वो अपने माशरे से वो क्या क्या सीख सकते हैं। सो तालीम एक ऐसा फॉर्मल ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी हेरिटेज को अपनी अगली जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं। F.J. Brown defined education as a aggregate of expression which enhance the attitude and regulate the behavior of people. Some of educational institutions are medical institutions, medical colleges, engineering colleges, school, universities, community colleges। ये तमाम वो इदारे हैं जो आपको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आप एक चार दीवारी के अंदर बैठकर तालीम हासिल करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। ये हमारे तालीम हमारे बिहेवियर को, हमारे एटीट्यूड को, रवैयों को रेगुलेट करती है, उन्हें हमारी नॉर्म्स, कल्चर के मुताबिक करती है और हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। एजुकेशन एज अ इंस्टीट्यूशन। The aim and objective of educational institution is to equip the individual with techniques to fulfill the needs of life. Education refine our attitude, behavior, which help us to behave in a certain way in a given situation. तालीम हमें ये बताती है कि हमने किस तरह, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। जब हम परेशान हैं तो हमने कैसे बिहेव करना है, खुशी में हमने कैसे बिहेव करना है। हमें सोचने समझने का ज़रिया प्रोवाइड करती है, हमारे सोचने समझने की एबिलिटी को एनहांस करती है, उसको उजागर करती है, उसको रिफाइन करती है। तालीम ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तालीम हमें क्यों हासिल करनी चाहिए, क्या करती है, उसका क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। सोक्रेटिस ने इसके तीन जो हैं वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताए हैं। नंबर 1, एजुकेशन टीचेस एन इंडिविजुअल हाउ टू थिंक, नॉट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। एजुकेशन जो है वो हमें सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन जमा करने का नाम नहीं है। एजुकेशन, तालीम इसका नाम है कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर करना, हम अच्छे तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोच सकें, हमारी थिंकिंग को, हमारी सोच को पॉजिटिव बनाना, नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना। सिर्फ हमने किसी चीज़ के बारे में मालूमात ही हासिल नहीं करनी है, बल्कि उस चीज़ के बारे में सोचना भी है कि कैसे हम इस पर अमल दरामद कर कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिवली सोच सकते हैं। तो तालीम का सिर्फ काम जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना नहीं है, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद हम अपनी थिंकिंग को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं,
हम अपने जहन को किस तरह आमादा कर सकते हैं कि उस चीज के बारे में पॉजिटिवली सोचें। दूसरा जो एम और ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो है कि एजुकेशन टीचेस अस द डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, एक्सेप्टेबल और एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। तालीम हमें ये बताती है कि हम फर्क कर सकें अच्छे और बुरे में, गुड और बैड में, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के बारे में। हमें पता हो कि हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुल्क में ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। तालीम हमें ये बताती है कि पाकिस्तान में आप खुलेआम शराब नहीं पी सकते हैं, ये एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, हमारा रिलीजन भी इसको मना करता है। तो तालीम की मदद से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी बिहेवियर माशरे में एक्सेप्टेबल है और कौन से बिहेवियर माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कौन सी क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तालीम हमें फ़र्क करना बताती है बुराई में और अच्छाई में। तो तालीम इंसानी ज़िंदगी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Education teaches us to find out the truth based on the reason rather than opinion. तालीम हमें सच का पता बताती है और वो सच जो है वो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसके पीछे कुछ हकीकत है, ना कि राय है। हम उस सच को जानते हैं किसी हकीकत की बेस के ऊपर, ना कि ओपिनियन की बेस के ऊपर। हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ सही है बिकॉज ये हमारी ओपिनियन है, नहीं, ये चीज़ सही है बिकॉज इसके पीछे कुछ ट्रुथ्स हैं, इसके पीछे कुछ रियलिटीज़ हैं, इसके पीछे कुछ सच्चाइयाँ हैं। तो तालीम हमें सच्चाई के बारे में जानने में मदद करती है, हमें रीजनिंग करने के लिए कहती है। यानी हर चीज़ को हम मनोअन उसी तरह कबूल नहीं कर सकते। तालीम जो है, एजुकेशन जो है, हमें रीजनिंग करने पर मजबूर करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें उस चीज़ के बारे में इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम बगैर सोचे समझे किसी चीज़ को कबूल कर लेंगे तो हमारे जहनों को जंग लग जाएगा, हमारे सोचने समझने की कुव्वत माऊफ हो जाएगी। तालीम हमारी थिंकिंग को शार्प करती है, हमें सोचने समझने का मौका फराहम करती है, दुनिया में रहने सहने का, उठने बैठने का हमें जरिया बनती है। तालीम हमें बताती है कि कैसे हमने किसी खास सिचुएशन में बिहेव करना है, एक्ट करना है, हमें रिएक्ट कैसे करना है। तो ये तीन जो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस हैं। टाइप ऑफ एजुकेशन, वैसे तो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो किस्म की टाइप्स हैं, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन है और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो एक चार दीवारी के अंदर प्रॉपरली हम उसको सर अंजाम देते हैं। Formal education is a type of education which is acquired from the formal educational institution like school, colleges, universities या जो तालीमी इदारे होते हैं उनके अंदर बैठकर आप तालीम हासिल करते हैं। उसका एक ख़ास करिकुलम होता है, ख़ास कोर्स होता है, आपको आपकी उम्र के मुताबिक वो तालीम दी जाती है, एक ख़ास सिलेबस होता है अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और उसके हिसाब से एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एवरी सेमेस्टर आपका उस कोर्स के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में अकॉर्डिंग टू योर एज एग्जाम लिया जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसके लिए प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, वो हार्ट टू हार्ट हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए जो होते हैं वो हमारी कम्युनिटी होती है, हमारी फैमिली होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम हार्ट टू हार्ट बगैर किसी लिखी हुई चीज़ के एक दूसरे को ये तालीम जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तालीम क्यों ज़रूरी है? तालीम इसलिए ज़रूरी है कि ये कल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन का बायस बनती है, कि हम अपने कल्चर को ट्रांसफ़र करते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम अपने कल्चर को अपनी अगली नस्ल में ट्रांसफ़र करते हैं तालीम के ज़रिए। दो उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं, कुछ डिलीशन करते हैं, लेकिन उसका एसेंस जो है थ्रू एजुकेशन हम अपनी अगली नस्ल में ट्रांसफ़र करते हैं। Education transmit the social norms, values and beliefs into the next generation. Teacher himself or herself
have been through the similar place of learning. After learning the social norms, teacher forward it to the next generation. बट टीचर अपने अपने आप से जो ऐड करता है उसके अंदर, वो उसका एक्सपीरियंस होता है. हाँ जी, फॉर्मल एजुकेशन जब अभी हमने बात की, इसका एक और जो प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे एक टीचर, उस्ताद आपको किताबों के जरिए लिखना पढ़ना सिखाता है और शऊर देता है. नेक्स्ट, सोशल इंटीग्रेशन. Education unify the individual in society and create the sense of solidarity among them. तालीम हमारे में यूनिटी पैदा करती है, हमारे अंदर एक दूसरे से मुताबिकत पैदा करने की सोच पैदा करती है. इट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू कोऑपरेट विद वन अनदर. ये लोगों को बताती है कि यूनिटी में ही बेहतरी है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए. Nations are built because of the education, because it unify the people into organized unit. जो कौमों ने तरक्की की है, आप देखें कि वो तालीम याफ्ता कौमें हैं. उन्होंने तालीम हासिल करके मिल के अपनी मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है. आप इंडिविजुअली कोई काम नहीं कर सकते. हम जो भी काम करते हैं, तालीम हमें ये बताती है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए. जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हम अपने दिल एक दूसरे के लिए बड़े करते हैं. कैरियर सिलेक्शन में मदद करती है तालीम हमारी. जब हम अपने कैरियर को कैसे, अपने फ्यूचर में हम क्या प्रोफेशन अपनाएंगे, उसके लिए हमें मदद करती है. लर्निंग स्किल सिखाती है, दुनिया में, माशरे में उठने बैठने की हमें स्किल्स सिखाती है. हमें सोशलाइज करती है कि माशरे में हमें कैसे सोशलाइजेशन करनी है. रैशनल थिंकिंग अगेन कि हमें क्रिटिकली थिंक करने के लिए मजबूर करती है. सोसाइटी में एडजस्टमेंट के लिए हमें बताती है कि हमने सोसाइटी में कैसे एडजस्टमेंट करनी है. पेट्रियटिज्म हमारे अंदर मुल्क के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है. आपने देखा होगा कि हम कौमी तराना रोज स्कूलों में पढ़ते हैं. ये पेट्रियटिज्म जो है उजागर करने का एक जरिया है. तो तालीम हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी है और एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. थैंक यू वेरी मच.